हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचवीसी के इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन लाए दोस्तों आपके लिए। आप लोगों ने मेरे चैनल पे मेरा वीडियो देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें की बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, जो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में क्लाइंट के सामने कि कैसे आपको टैकल करना है कोई भी क्वेश्चन के आंसर का। तो दोस्तों मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्यों ज़रूरी है दोस्तों, कि आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए। ठीक है, ऑन द स्पॉट याद कराने के लिए आपको मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि आपको इंटरव्यू में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहनी है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने सब्सक्राइब किया, आपने लाइक किया और बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि अगर 500 सब्सक्राइब हो जाते तो 500 सब्सक्राइब का टारगेट है, ठीक है, एक महीने में। तो अगर आप ये कंप्लीट करा देते तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कंफर्ट जोन इन एचवीएसी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूअर पूछता है कि आप एचवीएसी फील्ड में आ रहे हो और आपको कंफर्ट जोन पता है कि नहीं, कि क्या होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि सामने वाला बोल देता है कि 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है कंफर्ट जोन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन दोस्तों बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है, बहुत सारे फैक्टर से मिलके बनता है। इसमें एक फैक्टर है वो है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, तीसरा है एयर फ्लो और चौथा है एयर क्वालिटी। ठीक है, ये 4-5 फैक्टर मिलके आपका बनता है कंफर्ट जोन। तो दोस्तों कंफर्ट जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस है, और एकदम प्रिसाइज बोलना है तो 24 डिग्री सेल्सियस बोल देने का। ठीक है, ये भी चलेगा। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 40% टू 60% होती है। दोस्तों ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है इन एटमॉस्फेयर या इन एयर। आपके रूम में कितना कितना मॉइस्चर आपका प्रेजेंट है, वो होता है आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि अब आपको याद रहेगा कि कंफर्ट जोन क्या होता है। बहुत सारी चीज़, अगर मान लो टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है और आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई मतलब हो गई 90% हो गई, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है बहुत सारा आपके रूम में, तो उसकी वजह से आपको घुटन होगी। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं अगर आप बोल देते कि सिर्फ कूलिंग ही आपका कंफर्ट जोन होता है, तो ऐसा नहीं। मान लो कहीं रशिया चलेगा, रशिया में टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे तो हीटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो सिर्फ कूलिंग ही एक फैक्टर नहीं होता है, आपका हीटिंग भी करना रहता है कंफर्ट जोन लाने के लिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कंफर्ट जोन होता क्या है इन एचवीएसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दोस्तों सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता क्या है। आपने जो घर में एसी यूज़ होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है, जो हम नॉर्मल एसी यूज़ करते हैं उसका एक आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। फिर अगर आप दूसरे रूम में लगाओगे तो उसका एक अलग आउटडोर होगा और उसका इंडोर यूनिट अलग होगा। दोस्तों कुछ ये डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब आपका एक ही आउटपुट से आपका बहुत सारे इंडोर यूनिट कनेक्ट है, तो उससे कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, एक सेंट्रल में आपका कंप्रेसर है, ठीक है, आपका कंडेंसर है, वो सारे चीज़ें आपका मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों वो पहुंचाया जाता है आपका डक्ट के थ्रू। दोस्तों ये डायग्राम में आप देख सकते हो कैसे ये बाहर का आउटडोर यूनिट है जो बहुत सारे इंडोर यूनिट में कनेक्ट है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है क्या, टेम्परेचर, आपका कंफर्ट जोन मेंटेन कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें ये होती है सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो अब क्वेश्चन आएगा, जो चिलर है, चिलर जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, और क्या हो गया, वीआरवी, ये क्या है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वॉल्यूम, ठीक है, और इसको वीआरएफ बोलते हैं। ठीक है, इसका एक कंप्रेसर, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, मैंने ऑलरेडी बना चुका, उस पर एक वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, अच्छे खासे व्यूज भी आ चुके। आई मेरे लिए तो 100-200 बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आपको क्या करना है कि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि वीआरवी क्या होता है, वीआरएफ क्या होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया हूँ और विद एग्जाम्पल दिया। आपको एग्जाम्पल मेन है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है कि क्लाइंट आपसे जो क्वेश्चन पूछता है उसको आपको कैसे टैकल करना है। और अगर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार नहीं आता है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको घुमाता है, तो उसको अगर वो घुमाए तो आपको कैसा उसे टैकल करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा।
जो थर्ड क्वेश्चन है वो है दोस्तों, व्हाट इज कांस्टेंट वॉल्यूम एयर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम एयर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ओल्ड, आपको जैसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग हो गया, ओल्डेस्ट मॉल हो गया, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो न्यू बिल्डिंग आ रही है उसमें ये नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि ये होता कहाँ है, ये पुरानी बिल्डिंग होता है और ये एक इनएफिशिएंट आपका ये सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पहले इतना समझ लो कि एक इनएफिशिएंट है और ओल्ड बिल्डिंग में ये यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता है। दोस्तों ये होता क्या है, अब माइंड में क्वेश्चन आएगा ये होता क्या है। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम विच सप्लाई कांस्टेंट एयर फ्लो एट द वेरिएबल टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है, मतलब कि एक कांस्टेंट एयर फ्लो आपको देगा, मतलब एक कांस्टेंट आपको एयर पहुंचाएगा और किसके साथ, वेरिएबल टेम्परेचर का, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आपका AHU में कनेक्ट है ये सप्लाई एयर और ये रिटर्न है। ठीक है दोस्तों, ये है। तो यहाँ पे जो जितनी एयर यहाँ जा रही है उतनी एयर यहाँ जाएगी, उतनी एयर यहाँ जाएगी। दोस्तों मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि इनएफिशिएंट है। क्यों इनएफिशिएंट है अभी बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये रूम जो है वो बड़ा दिख रहा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। मान लो यहाँ पे आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए, कूलिंग ज़्यादा चाहिए यहाँ पे थोड़ी कम चाहिए। ठीक है, और यहाँ मीडियम चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि जितनी कूलिंग यहाँ पे हो रही है उतनी ही एनर्जी ये यहाँ वेस्ट करेगा, उतनी एनर्जी आपकी यहाँ वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे तो हमें कम चाहिए ना। ठीक है, मतलब कम ही आपके कूलिंग एयर में ये रूम ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो फोर्स कर रहा है कि नहीं और पाए तो और कूलिंग ले, और कूलिंग ले, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे, तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आती है, इसलिए मैं बोला ये इनएफिशिएंट है, ये अब यूज़ में नहीं लिया जाता। अब देखो क्या लिखा है कि वेयर इज CAV सिस्टम यूज्ड। तो इमेज रिजल्ट, ये तो इमेज डाला नहीं मैंने। कांस्टेंट वॉल्यूम एयर स्टैंड फॉर कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। इट इज़ अ टाइप ऑफ HVAC एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज इन बिल्डिंग वेयर द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई इज केप्ट कांस्टेंट बट द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज वेरिड। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो आपका जो ऐसी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको कांस्टेंट रखना रहता है किसको, एयर फ्लो को, और आपको टेम्परेचर आपको या हीटिंग देना रहेगा या कूलिंग देना रहेगा, कुछ इस तरीके से आपका मैनेज होता है टेम्परेचर। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ वेरिएबल एयर वॉल्यूम। अभी मैंने क्या बताया, ये कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, अभी ये दूसरा है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, वहाँ मैंने बताया था कि ये जो है ओल्ड बिल्डिंग में यूज़ होता है, ये यहाँ पे ये न्यू बिल्डिंग में यूज़ होता है। और न्यू बिल्डिंग मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी, तो न्यू बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा। वो इनएफिशिएंट था, ये बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट है। तो VAV सिस्टम यूज वेरिंग द एयर फ्लो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर to heat and cool building. This is opposite to of CAV और constant air volume system। दोस्तों constant ये क्या बोला कि आपका जो वेरी करेगा एयर फ्लो को, अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं। ये वेरी करेगा एयर फ्लो को और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो रूम है, दो रूम में एक जगह ज़्यादा लोग, एक जगह कम, एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये बॉक्स लगा रहता है, ये बॉक्स लगा, ये बॉक्स कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये कंट्रोल किया जाता है आपका यहाँ पे डैम्पर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा वॉल होता है, ये ऐसा बटरफ्लाई जैसा, और ये खुलता बंद होता है। ऐसा हो गया तो बंद हो गया, और एक मिनट, ऐसा हो गया मतलब पूरा ओपन हो गया। समझ गए, मतलब कि ऐसा होगा, एयर यहाँ से आ रही है तो मतलब पूरा रुक गया। ठीक है, और ये ऐसा होगा तो मतलब पार्शियली होगा। ठीक है, और ऐसा हो गया पूरा तो बंद हो गया, और ऐसा हो गया तो पूरा ओपन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कुछ डैम्पर की तरह काम करता है ये। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो रहा है, आपका AHU से आ रही है एयर। ठीक है, और कितना आपको वो टेम्परेचर मेंटेन करना है, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 13 डिग्री सेल्सियस, इतना आपको मेंटेन करना है। दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो ये कह रहा है कि
यहाँ पे ज़्यादा लोगे तो यहाँ को फुल्ली ओपन कर दिया ये, ठीक है, फुल ओपन कर दिया किसको, आपके वेरिएबल एयर वॉल्यूम के बॉक्स को, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पार्शियली क्यों, लेकिन दोनों जगह जो टेम्परेचर है वो सेम है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी जाने वाले थे लेकिन इसने एनर्जी को रोक दिया, तो मतलब कि एनर्जी इफ़िशिएंट हो गया, ठीक है। ये जो मॉडल है, ये जो सिस्टम है वो एनर्जी इफ़िशिएंट हो गया। तो ये किस तरीके से काम करता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कम कर दिया इसको, और यहाँ पे फुल्ली ओपन है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, और 55 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मेंटेन कर रहा है इस रूम में, और सेम टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है इस रूम में, लेकिन यहाँ पे पार्शियली ओपन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया कि वेरी एयर फ्लो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है व्हाट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। दोस्तों ये 1 टन ना कई बार पूछ सकता है कि ये आया कैसे, ठीक है। मतलब ये टन्स में क्यों लिया जाता है, तो दोस्तों पहले जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं होता था, मतलब कि जब एसी नहीं होता था, तो क्या करते थे लोग कि एक बड़े से रूम में आपका जो वो रख देते थे, आइस रख देते थे, जिसकी वजह से ये सारी हीट लेता था, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग मिलती थी। तो ये वहाँ से आया टन्स, ठीक है, टन्स में मेजर करना वहाँ से आया है कि वो क्यूब की वजह से। अब 1 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब कि 1 टन्स, मतलब कि 1 टन्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अगर 1 टन की एसी है तो वो 1 टन आइस के बराबर है, ठीक है। उतना आपका जो हीट ट्रांसफ़र है उतना वो कर देगा, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो 1 टन होता क्या दोस्तों, 1 टन होता है इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स, ठीक है। 1 टन आइस को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, मेल्ट होने के लिए, कितने घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 1 टन कितने बराबर होता है, 12,000 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। और 1 टन इक्वल टू होता है 210 किलो जूल पर मिनट, और ये इक्वल होता है 3.5 किलोवाट के। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।